आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे घर से ले जाएगा पूरे सोलर सिस्टम के एक कोने से दूसरे कोने तक। ये वो सिस्टम है जिसके सेंटर में हमारा सूरज है और इसी के गिर्द तमाम प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफ़र सूरज से लेकर प्लूटो तक। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये एक बहुत बड़ा स्टार है जो लाइट और हीट पैदा करता है और इसी की एनर्जी से पूरे सिस्टम में लाइफ मुमकिन है। इसका डायमीटर तकरीबन 1.39 मिलियन किलोमीटर है, यानी ये अर्थ से तकरीबन 109 टाइम बड़ा है। सूरज के बगैर ना रोशनी होती, ना मौसम और ना ही जमीन पर जिंदगी। ये वाकई हमारे सोलर सिस्टम का दिल है। सूरज के सबसे करीब प्लैनेट है मरकरी। ये सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है और सबसे छोटा भी। सूरज से मरकरी का फासला तकरीबन 58 मिलियन किलोमीटर है। यहाँ दिन के वक्त टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रात को -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं, इसीलिए यहाँ ना हवा है, ना बादल और ना ही पानी। ये एक खुश, खामोश और जलता हुआ प्लेनेट है। इसके बाद आता है वीनस। वीनस का साइज अर्थ से तकरीबन मिलता जुलता है, मगर यहाँ का माहौल बहुत खतरनाक है। इसका एटमॉस्फेयर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड की क्लाउड्स मौजूद हैं। वीनस का टेम्परेचर तकरीबन 475 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन प्लैनेट है। ये बहुत एक्स्ट्रा रोटेट करता है, इसलिए यहाँ का एक दिन जमीन के 243 दिनों के बराबर होता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अपना घर यानी अर्थ। ये वो वाहिद प्लैनेट है जहाँ लाइफ मौजूद है। सूरज से अर्थ का फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है और यही फासला लाइफ के लिए बेहतरीन है। यहाँ पानी, हवा, जमीन और एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर मौजूद है जो हमें सूरज की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है। जमीन अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिससे दिन और रात बनते हैं और सूरज के गिर्द एक ऑर्बिट मुकम्मल करने में 365 दिन लगते हैं, यानी एक साल। अब बात करते हैं मार्स की, जिसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स सुर्ख नजर आता है क्योंकि उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड मौजूद है। ये सूरज से तकरीबन 228 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है और ज्यादातर सर्द ही रहता है। नासा ने मार्स पर कई रोवर्स भेजे हैं, जैसे क्यूरियोसिटी रोवर, इनसाइट लैंडर, ताकि लाइफ के आसार तलाश किए जा सके। साइंटिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में इंसान मार्स पर रहने की कोशिश करेंगे। मार्स के बाद आता है जुपिटर। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे बड़ा प्लैनेट है। ये एक गैस जेट है, यानी ज्यादातर गैस पर मुश्तमिल है। जमीन की तरह सॉलिड नहीं। इसका डायमीटर तकरीबन 1,43,000 किलोमीटर है। ये सूरज से तकरीबन 778 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। जुपिटर के ऊपर एक बहुत बड़ा तूफान है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है और ये सदियों से चल रहा है। इसके तकरीबन 95 मून्स हैं, जिनमें सबसे मशहूर है गैनामाइड, यूरोपा और आइयो। नेक्स्ट प्लेनेट है सैटर्न। यह प्लेनेट अपनी ब्यूटीफुल रिंग की वजह से जाना जाता है। ये रिंग्स बर्फ, पत्थरों और डस्ट पार्टिकल से बनी है। सैटर्न भी एक गैस जेट है जो जुपिटर से थोड़ा छोटा है। सूरज से इसका डिस्टेंस तकरीबन 1.4 बिलियन किलोमीटर है। इसके मून्स की तादाद की बात की जाए तो 144 से ज्यादा हैं, जिनमें सबसे बड़ा टाइटन है और कहा जाता है कि टाइटन पर मीथेन के गैस भी पाए जाते हैं। अब चलते हैं यूरेनस की तरफ। ये प्लैनेट अपनी साइड पर झुककर रोटेट करता है, जैसे ये अपनी कमर पर रोलिंग कर रहा हो। ये सन से तकरीबन 2.9 बिलियन किलोमीटर के फासले पर है। यूरेनस एक आइस जेट है और इसका रंग नीला सब्ज दिखाई देता है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है और यूरेनस पर टेम्परेचर -224 तक गिर जाता है, यानी सोलर सिस्टम के सबसे सर्द तरीन प्लैनेट में से एक। अब बात करते हैं नेपच्यून के। ये सोलर सिस्टम का सबसे आउटर प्लैनेट है। नेपच्यून भी एक आइस जेट है और इसका रंग नेवी ब्लू है। ये सन से तकरीबन 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। नेपच्यून पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं और बाज़ औकात 2100 किलोमीटर पर आवर तक। ये प्लैनेट बहुत सर्द, पुरसुकून मगर हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत है। और आखिर में आता है प्लूटो। कभी इसे सोलर सिस्टम का 9वां प्लैनेट कहा जाता था, मगर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे ड्वार्फ प्लैनेट करार दिया क्योंकि किसी प्लैनेट के लिए ज़रूरी है कि वो सूरज के गिर्द ऑर्बिट करे, अपनी ग्रेविटी से गोल शेप में हो और अपने ऑर्बिट से बाकी ऑब्जेक्ट को साफ कर दे। प्लूटो पहले 2 शर्तें तो पूरा करता है मगर तीसरी नहीं, इसलिए इसे प्लैनेट की बजाय ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया। ये सन से तकरीबन 5.9 बिलियन किलोमीटर के फासले पर है और प्लूटो पर एक साल मुकम्मल होने में तकरीबन 248 ज़मीनी साल लगते हैं। दोस्तों, ये था हमारा सोलर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर प्लैनेट अपनी अलग कहानी रखता है। सूरज की ब्लेजिंग एनर्जी से लेकर नेपच्यून की आइसी हवा तक, ये सब हमें बताते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना वसी और हैरत अंगेज है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज के राजों पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और आसमान की तरफ देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर स्टार एक नई कहानी सुनाता है।